सर मैं वहाँ वेट करने लग गई। वेट करने के बाद ये बंदा तो ड्यूड होके आ जाता है सामने मेरे। जो उसने राजनीति नकली चोला जो पहन रखा था, जिसका मान सम्मान करते हैं राजनीति में, पूरा न्यूड होके आगे बिस्तर पे पड़ जाता है और मेरे को बोलता है कि मेरे साथ ये सब गलत चीजें कर। मैं तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं सीमा सचिन और एपी सिंह के नए राम मंदिर के नाम पर कौम को बेवकूफ बनाने के हवाले से। और वहां पर बैठा हुआ एक शख्स जिसका नाम मुझे ठीक से नहीं मालूम, गोविंद बताया जाता है, वो शख्स पाकिस्तान के लिए जहर उगलता है। वही सियासत, वही बात की जाती है जिसका हम अंदिया बार बार देते आए हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ नफरतों को प्रमोट करना है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम के नाम पर अपना वोट बैंक, अपनी पॉपुलरिटी बटोरने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये हिंदुस्तानियों से करना है कि सिर्फ एक शख्स जो गलत तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हुई, आप उसे किसी मजहब की बुनियाद पर लेकर तमाम लोगों के साथ रवैये खराब कर लेंगे? क्या आप एक दूसरे के दुश्मन तस्वुर किए जाएंगे? आखिर ये गंदे लोग किस किस्म की सियासत करना चाह रहे हैं इस नाम पर? अच्छा, ये तो है एक बेहुदा औरत, एक गंदी औरत जिसके नाम पर ये लोग सब गंदगियां एक एक करके जमा होती जा रही हैं। लेकिन सवाल ये हिंदुस्तान की कौम से करना चाहता हूं कि अब अगर ये मामलात अगर आप गौर से देखें तो ये आपके मजहब को बीच में लाकर, कभी राम मंदिर को लेके, कभी किस हवाले से लेकर ये एक दूसरे के साथ जिस तरह ये एक हो रहे हैं, ये अवाम की आंखों में जो धूल झोंकना चाह रहे हैं, यकीनन हिंदुस्तान की बाशऊर अवाम इस जाल को समझ चुकी है। वो ये समझ रही है कि ये सारे गंदे अंडे एक साथ खड़े होकर सियासत करना चाहते हैं, खुद को फेमस करना चाहते हैं। अब ये अल्फाज सुनिए, कहा जाता है कि चंद सिक्के जेब से निकाले जाएं और पाकिस्तानियों को खरीदने की बात की जाए, पाकिस्तान के लोगों को खरीद लिया जाएगा। फिर अब ये सवाल यहां पर ये है कि सीमा को ले जाने की बात तो हैदर अली ने की नहीं है, वो तो उन 4 बच्चों की बात करके जो है वो सबके आगे हाथ जोड़ रहा है। तो ये सीमा का केस बनाकर क्यों उछाला जा रहा है, जबकि वो आप वीडियो में वाजे तौर पर सुन सकते हो, उसमें कहा गया कि सीमा को ले जाने की बात की जा रही है, हम 25 लाख लोग हैं, सीमा को। अरे इस गंदगी को तुम अपने पास रखो, हमने कब कहा है? हम इसका जिक्र भी नहीं कर रहे। अगर हम भी आवाज उठा रहे तो सिर्फ उन 4 बच्चों के लिए जिसे आप देख सकते हैं कि ये शातिर औरत किस तरह इस्तेमाल कर रही है। अब ये आप लोगों के भजन गाकर भी आप लोगों को इंस्पायर कर रही है, दूसरी तरफ दूसरे अतराफ पर नाच गाकर अपने आप को एंटरटेन करवाकर लोगों के लिए जिंदा रखना चाहती है। मेरा हिंदुस्तान की बाशऊर अवाम से सवाल है, क्या आप इस फरेब में आ गए हैं या आना चाहते हैं? आंखें खोलकर देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक जाल बना रही है कि आप लोगों को धर्म के नाम पर, आप लोगों को इस जाल में इस तरह कैद करना चाहती है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और मुसलमान और हिंदू इस तरीके के फरेब में लेकर ये बताना चाहती है कि जनाब मैं बहुत सच्ची हूं, मैं जो कह रही हूं वो सच है। जबकि यकीन मानिए, ना ये जो ये हिंदू है इस वक्त पर, ना ही ये सनातन धर्म है, बल्कि ये आप लोगों की बेइज्जतियां कर रही है, लगातार कर रही है। किस तरह कर रही है मुझे ये बताइए कि अगर ये राम मंदिर नहीं जाती तो क्या आप लोगों के जो भी वहां पर मानने वाले लोग हैं या आप लोग वहां पर जाते हैं तो क्या उसमें कोई फर्क आने वाला है? कतई नहीं। लेकिन रिप्रेजेंट इस तरह किया जा रहा है कि अगर सीमा नहीं जाएगी तो पूरा मीडिया उसको ऐसे कवरेज दे रहा है जैसे न जाने वहां क्या होगा। 22 तारीख को आप जाती हैं, वो कहती नहीं मैं 22 को तो नहीं जाऊंगी, मुझे परमिशन नहीं मिले। तो भाई इतना वावेला क्यों मचाया जा रहा है? 100 रुपए ये इस तरह से टोपियां लगाकर ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप बहुत पक्के सनातनी हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं, ये सिर्फ और सिर्फ मुनज़्ज़म जाल है एपी सिंह का मशहूर होने का। अब एपी सिंह के साथ एक और नई एंट्री होती है जिसके बारे में ये खातून आपने सुन लिया क्या कह चुकी है। रेपिस्ट है, बदकार हैं, बदचलन हैं, और इस किस्म के लोग आप सीमा के साथ जुड़ते चले जाएंगे। हमें अफसोस है इस बात का कि हिंदुस्तान की रियासत इन्हें छूट क्यों दे रही है। ये वो लोग हैं जो एक एक करके सारे काले चोर मिलकर आपस में एक होकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और मुस्लिम और हिंदुओं के दरमियान एक फसाद बर्पा कर देंगे। उसके बाद शायद आप लोगों को हमारी बात समझ आए, क्योंकि ना तो ये भागने का केस है, ना ही ये रिलीजन कन्वर्ट होने का केस है। आपने गालिबन देखा यहाँ पर, हालांकि हिंदुस्तान ही लोग बात कर रहे हैं, हम चाहे तो अंजू की बात को लेकर इस तरह बोलते रहे, लेकिन हमारे मुंह से अपने नाम भी नहीं सुना। रिलीजन कन्वर्ट यहाँ पर माशरे में कोई नई बात नहीं है।
बरसों से होता आया, लेकिन क्या इस तरह से एक दूसरे को टीज किया जाएगा? क्या किसी के बच्चे ले जाए जाएंगे? क्या उसके आगे रोज बैठकर उस शोहर को या उसके माँ बाप को या उसकी फैमिली को टॉर्चर किया जाएगा? कतई नहीं। मैं तमाम हिंदुस्तानियों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग खड़े ना हुए तो ये एक एक करके इस तरह सारे चोर और बेगरत लोग मिलकर हिंदू मुस्लिम फसादात को प्रमोट करने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। इनकी सियासत का सराउंड यही चल रहा है, हिंदू मुस्लिम फसादात, और पाकिस्तान और भारत के नाम पर ये लोग अपना नाम बनाना चाहते हैं और इस नाम के लिए ये लोग कुछ भी करेंगे। ये आम से लोग जो एक बराबर बराबर रहकर हिंदू मुस्लिम अपनी जिंदगी गुजारता रहे, वो शायद उनकी जिंदगी मुश्किल हो जाए। तो मेरी बात से आप लोग शायद मुत्तफिक हो, तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।